हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बाइंग के लिए जो भी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं और इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज है उसके बारे में, और लास्ट में देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है। तो जनरली मार्केट में छोटे रिटेलर होते हैं एंड देन बड़े रिटेलर होते हैं और उसके बाद से फिर इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज होती है, डाटा की अवेलेबिलिटी होती है, वो होती है इंस्टीट्यूट्स के पास एंड देन बड़े रिटेलर्स के पास, और लास्ट में हमारे पास जो बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं या फिर अवेलेबिलिटी होती है डाटा की, वो हमारे पास होती है। हम बेसिकली चार्ट ट्रेडिंग पे ही ट्रेड लेते हैं, जबकि जो बड़े रिटेलर्स या फिर इंस्टीट्यूट्स हैं वो फंडामेंटली अपना एनालिसिस करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज की। तो अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज फ्लोट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पेड कोर्सेज में ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जैसे कि 920 स्ट्रेटजी, 220 स्ट्रेटजी, 325 स्ट्रेटजी, 130 स्ट्रेटजी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमें यहाँ पे अब अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। क्या कोई भी जो मार्केट गवर्न कर रहा है, बड़े रिटेलर या फिर इंस्टीट्यूट्स, वो वेट करेगा क्या कि हमें 920 होगा तभी हम अपना पैसा डालेंगे या फिर 220 होगा तो हम पैसा डालेंगे? ऐसा नहीं है। आप खुद ये कॉमन सेंस से सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। मार्केट में जो भी बड़े जो पैसे इन होते हैं या फिर आउट होते हैं, वो मार्केट के लेवल्स देख के होते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे होते हैं कि जो भी इवेंट्स बेस्ड कुछ होने वाला है या फिर जहाँ लगता है कि उन्हें पैसा इन करना चाहिए या फिर आउट करना चाहिए, वो सारे जो बड़े डिसीजंस हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस प्लस मार्केट लेवल बेस पे होते हैं। ये कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। आप खुद ही समझ जाओगे कि फिर ये कितने फर्जी हैं जो टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी अपने पेड कोर्सेज में बेच रहे हैं। कोई भी ऐसा पेड कोर्स नहीं है जिसमें मैंने देखा कि टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज कोई ना हो। सो ऐसे स्ट्रेटजीज कभी वर्क नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में। हो सकता है कि कुछ 2 महीने के 1 महीने के डाटा आपको दिखा दें। सो आप डिसाइड करिए, या फिर आपको 1 महीने 2 महीने के डाटा पे आपको बिलीव करना चाहिए, या फिर खुद आप बैक टेस्ट करके देखिए क्या वो डाटा 1 साल 2 साल के लिए वैलिड हो रहा है फिर नहीं। सो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं ऐसे टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज पे। इवन जो ये सब स्ट्रेटजीज देता है वो खुद पूरे साल इन सब स्ट्रेटजीज पे ट्रेड नहीं लेता है, बट आपको वो पेड कोर्सेज में बेच रहा है। आपको खुद ये सोचना पड़ेगा और खुद अपना सेंस लगाना पड़ेगा कि हमें इस पे बिलीव करना है या फिर नहीं करना है। बाद में जैसे ये लोग देखते हैं कि हमारा स्ट्रेटजीज फेल हो रहा है, देन एक्सेप्शन के साथ आपको 2-4 और वीडियो डाल देते हैं और कुछ पेड कंटेंट डाल देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ ये एक तो एक्सेप्शन था, बट रियलिटी यही है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं है। एंड अब बात करते हैं इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज की। बहुत सारे ऐसे EMA बेस्ड स्ट्रेटजीज है, 5 EMA, 50 EMA, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज फ्लोट हो रहे हैं अभी मार्केट में। सो इन पे अभी बात करते हैं। सो जनरली जो भी बड़े रिटेलर्स और मीडियम रिटेलर्स होते हैं, वो छोटे रिटेलर्स या फिर छोटे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ये सब रूल इजीली ब्रेक करते हैं। उनके पास भी डाटा रहता है, वो भी देखते रहते हैं कि कैसे कब कोई भी इंडिकेटर पे कोई ट्रेड बन रहा है, और बेस्ड ऑन दैट वो भी उल्टा डिसीजन वहाँ पे लेते हैं, जिससे कि बहुत सारे स्मॉल रिटेलर्स या फिर छोटे ट्रेडर्स फंस जाते हैं उस ट्रेड में। सो आप लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजीज पे भी रिलाई नहीं कर सकते हो, जो भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं। इवन आप खुद एक्सपीरियंस करते जाओगे कि किस लेवल पे कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है, कौन सी स्ट्रेटजीज नहीं लगानी है। मेरा मोटो बस ये है आपको बताना कि आप रिलाई मत करिए 100% कि यही स्ट्रेटजीज लगाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ब्लाइंडली टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए, कि ब्लाइंडली टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं या फिर EMA बेस्ड स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। खुद भी ये सोच के कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि वहाँ पे 1:10 या फिर 1:15, 5 ऐसे हम रुक सकते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है। एक बिगिनर को हमेशा प्रॉब्लम होती है लॉन्ग टारगेट्स कैच करने में। 1:10 आपको चार्ट पे दिख जाएगा कि हाँ आज मार्केट ने 1:10 दिया, 1:20 दिया, और जो स्ट्रेटजीज बेच रहे हैं वो आपको आके बता देंगे कि हाँ आज 1:20 मिल गया मेरे स्ट्रेटजी, बट मैं गारंटी लेता हूँ वो खुद 1:20 नहीं पकड़े होंगे उस ट्रेड को। ऐसा जनरली कभी नहीं होता है कि आप टॉप टू बॉटम किसी ट्रेड में रह जाओ। सो बेसिकली हमें क्या सीखना है, हमें ऐसा स्ट्रेटजी या फिर ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है जो कि मार्केट के लेवल बेस्ड हो, ना कि कोई स्ट्रेटजीज पे हम डिपेंड रहें। कोई भी स्ट्रेटजीज आप उठा के देखिए। बेस्ट एग्जांपल है, आप बैक टेस्ट करिए हर क्वार्टर का। एक क्वार्टर का किया, फिर नेक्स्ट दूसरे क्वार्टर का करिए। ऐसे करते करते आप 3-4 क्वार्टर का अलग अलग डाटा रखिए और आप खुद देखिए कोई भी स्ट्रेटजीज क्या कोई रिजेम्बलेंस है इस डाटा से प्रीवियस क्वार्टर का? नहीं मिलेगा आपको। मैंने खुद करके देख लिया। कोई ऐसा स्ट्रेटजी जरूर होता है जो किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में मान लीजिए 50% एक्यूरेसी दे दिया, आप उसी को प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे पता चलेगा आपको कि वो 10% एक्यूरेसी भी नहीं दिया। तो कोई रिजेम्बलेंस ऐसा नहीं है कि हाँ मार्केट में जो भी गवर्निंग डिसीजंस हैं या फिर जो भी बड़े डिसीजंस हैं वो केवल लेवल और फंडामेंटल बेसिस पे आ रहे हैं। ये आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सो आप किसी भी स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट लेवल। लेकिन ब्लाइंडली अगर कोई कहे कि हाँ ये मैं रेडीमेड स्ट्रेटजी यूज करके करोड़पति बन जाऊँ, तो वैसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आप खुद सोचिए, एल्गो ट्रेडिंग करके सारे लोग पैसा कमा के करोड़पति बन गए रहते, और जो लोग एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं उनसे सारा पैसा छीन चुका होता। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप खुद अभी बहुत सारे वीडियोस में सुनते होंगे कि एल्गो ट्रेडिंग के जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ख़राब है, और बहुत सारे लोगों को लॉसेस भी फेस करना पड़ता है उसकी वजह से। सो ये आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जो भी ये सब जो स्ट्रेटजीज बेच रहे हैं आप उसको यूज कर रहे हैं, ये सब यूज करके आप तो करोड़पति नहीं बन पाओगे, लेकिन जो ये स्ट्रेटजी बेच रहा है पेड कोर्सेज में वो जरूर बन जाएगा। हालांकि आप जब नोटिस करेंगे, जिसको आप भी फॉलो करते हैं, मैं भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, सो आप देखेंगे कि वो खुद जो स्ट्रेटजीज बताते हैं उस पर पूरे टाइम ट्रेड नहीं लेते हैं। ये आप एक्सेप्ट करो, ये आप खुद उनके वीडियोस में जाके देखना, ऐसा होगा कि हाँ वो ट्रेड नहीं ले रहे हैं, बट बेस्ड ऑन उनके बताए हुए स्ट्रेटजीज पे बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं। तो फिर वो क्यों नहीं ट्रेड ले रहे हैं अगर उनका स्ट्रेटजी इतना एफिशिएंट है? तो बिकॉज वो लेवल पे ट्रेड लेते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उन्हें पता है कि किस लेवल से 5 में आने वाला है, किससे नहीं आने वाला है, कहाँ पे 920 वर्क करने वाला है। वो लेवल और सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे आता है, ना कि कोई ब्लाइंडली आके हाँ 9-20 हुआ है अभी मुझे कॉल पुट ले लेना चाहिए, या फिर अभी ये मैं लग चुका है अभी यहाँ पे मुझे एंट्री लेना चाहिए। ऐसा वो खुद नहीं करते हैं। सो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब वो खुद ये चीज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप क्यों फिर फॉलो कर रहे हैं, और आपको फिर ये स्ट्रेटजी बेचा क्यों जा रहा है। क्वेश्चन आता है कि फिर कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दूर तक व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंट्राडे के लिए 15 मिनट कैंडल, डेली कैंडल तक इनफ है आपका एनालिसिस के लिए। आपको 1 महीना आगे का व्यू नहीं बनाना है कि इलेक्शन बाद क्या होने वाला है, इलेक्शन से पहले क्या होने वाला है, या फिर बजट डे के बाद क्या होने वाला है। ये सब व्यू बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंट्राडे के लिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं देन आपका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। उस केस में आपको कुछ स्ट्रेटजीज बनाना पड़ेगा ऐसा, या फिर व्यू बनाना पड़ेगा। बट इंट्राडे में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे टाइम बेस्ड या फिर कोई भी EMA बेस्ड स्ट्रेटजीज को यूज करने का जरूरत नहीं है। आपको इंट्राडे के ट्रेडिंग के लिए आपको बस इंपॉर्टेंट लेवल्स में नोट करना होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, प्लस मार्केट कहाँ पे सेलर एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट कर रहा है ये आपको समझना काफ़ी जरूरी है, ताकि आप मोमेंटम ट्रेड्स पकड़ पाओ और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड पकड़ पाओ। ये दोनों के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस सेलर्स एक्यूमुलेशन जोन दोनों का नॉलेज रखना जरूरी है। रियल लाइफ में जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, सो जो भी ये पेड कोर्सेज में स्ट्रेटजीज या फिर बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं, इसके साथ हमें पता है कि 10 या 20 एक्सेप्शन भी बताए जाते हैं कि ऐसे लेवल्स पे ये फॉलो नहीं होगा, इन लेवल्स को ये फॉलो नहीं करेगा, ट्रेंडिंग मार्केट में ये नहीं फॉलो होने वाला है, साइडवेज मार्केट में ऐसा होने वाला है। इतने सारे एक्सेप्शंस को आप दिमाग में नहीं रख पाओगे। ये प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकली होके खुद देखे होंगे या फिर सोच सकते हैं, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सो ये सब जितने स्ट्रेटजीज है पेड कोर्सेज के, ये सब किताबों पे ही अच्छा लगता है या फिर नोट पे ही अच्छा लगता है। आप रियल लाइफ में इन सब पे ट्रेड नहीं ले पाओगे। आप करके देखिए 3-4 महीने, आप खुद रिजल्ट देखेंगे। ये सब पॉसिबल नहीं है और प्रॉफिटेबल भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है कि हमें एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, लेकिन ये सब स्ट्रेटजीज से आप नहीं बन सकते। वो खुद नहीं बन सकते हैं। जो ये स्ट्रेटजीज आपको पेड कोर्सेज में बेच रहे हैं वो खुद ना बने हैं और ना बन पा रहे हैं। आइदर वो किसी अदर मेथड्स पे काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस बेस पे, अपने लेवल्स इंपॉर्टेंट या फिर फंडामेंटली टेक्निकली जो भी बोल लीजिए, उन सब लेवल्स को देख के वो ट्रेड ले रहे हैं, या फिर आपसे ही पैसा ले रहे हैं वो पेड कोर्सेज बेच के। सो ये आपको समझना पड़ेगा। सो अभी क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे फिर आगे बढ़ना चाहिए एज ए बिगिनर। इंट्राडे ऑप्शन बायर के लिए इनिशियली बेस्ट होता है कि वो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड ले, जहाँ पे उसका टारगेट और एसएल दोनों फिक्स रहता है। वो एक फिक्स रूल से आप चल सकते हैं कि ये मेरा टारगेट है, ये एसएल है। तो आप अपना लॉस मैनेज वहाँ पे कर सकते हैं, दिन के 2 ट्रेड, या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं मुझे कितना लॉस लेना है या फिर कितना प्रॉफिट हो जाए तो आज का दिन बंद करना है। इनिशियली ये डिसिप्लिन आना काफ़ी ज़रूरी है, और ये डिसिप्लिन तभी आएगा जब आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेंगे, ना कि कोई स्ट्रेटजीज बेस्ड ट्रेड लेंगे। प्राइस एक्शन कैसे लेना है, आप खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस को एनालाइज करिए, कहाँ पे कौन से राउंड नंबर्स हैं, कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं। आप वाई डाटा देखिए कहाँ पे एक्यूमुलेशन है सेलर्स का, बेस्ड ऑन दैट आप उस पर ट्रेड लीजिए। सेकेंड, मोमेंटम ट्रेड्स। मोमेंटम ट्रेड्स अगर आप इनिशियली स्टार्ट नहीं करेंगे शुरू से ही, तो आपको फोमो में बहुत सारा पैसा लेके जाएगा। ये आपसे होता क्या है कि मोमेंटम निकल जाने के बाद हम फोमो में ट्रेड लेते हैं, ये सोच के कि मोमेंटम कंटिन्यूएशन होगा, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार वहीं से रिवर्सल या फिर साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाई में पैसा लॉस हो जाता है। सो आप एक प्रैक्टिस बनाइए कि जहाँ भी आपको लगे कि पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि सेलर एक्यूमुलेशन जोन फाइंड आउट करना। अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई राउंड नंबर या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और वहाँ मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, आप एंटिसिपेट मत करिए, सामने से देखिए कि मोमेंटम क्रिएट हुआ है या फिर नहीं।
अगर एंटिसिपेशन में आप डालेंगे तो वहाँ भी आप लॉस लेंगे। सो बेस्ट है कि आप मोमेंटम क्रिएट होने दीजिए। इंट्रा कैंडल या फिर जैसे भी कैंडल क्लोज होता है, बेस्ड ऑन दैट आप उस पर ट्रेड लीजिए। हमेशा क्वांटिटी अपना 1/3 या फिर 1/4 लीजिए, जहाँ से मोमेंटम में अगर मुझे लॉस भी हो, रिवर्सल पॉइंट्स में मिले तो वहाँ पे कम लॉस हो। लॉस मैनेज करते हुए अगर आप शुरू से मोमेंटम ट्रेड्स में छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, सो आप एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा कि इस मोमेंटम में मुझे इनिशिएट कहाँ करना है और कहाँ पे ये ट्रेड क्लोज करना है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप सीखेंगे। शुरू में आपके ट्रेड्स ऐसे होंगे जो आप 5 पॉइंट मोमेंटम में लेके निकल जाएंगे, 10 पॉइंट लेके निकल जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि आपके लॉस जहाँ 20 पॉइंट होने चाहिए वहाँ 30 पॉइंट हो जा रहे हैं। ये सब होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पोजीशन साइजिंग इस ट्रेड में आप कम करके रखिए, क्योंकि पोजीशन साइजिंग कम रहेगा तो आपका लॉस मैनेज रहेगा। बट धीरे धीरे जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा इस फील्ड में, आपको दिख जाएगा कि जैसे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है वहाँ से आपको ट्रेड इनिशिएट कहाँ से करना है और टारगेट कहाँ तक लेना है, और आप उसमें प्रो होते जाएंगे, जहाँ से आपको अच्छा पैसा मिलेगा, जो कि एक ऑप्शन बाय को चाहिए। याद रखिए, हमें अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग करके। 66% चांसेस हैं कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो साइडवेज और डायरेक्शनल दोनों मार्केट में पैसा बना सकते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, मोमेंटम क्रिएट होना जरूरी है। अगर अच्छा मोमेंटम नहीं होगा तो हमारे लिए पैसा बनाना मुश्किल है। सो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड में हम देखते हैं कि जो मोमेंटम होता है काफ़ी स्लो होता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मोमेंटम क्रिएट हो सकता है कई ट्रेड में हमें 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी रुकना पड़ सकता है, और उस समय मार्केट तो अपने लेवल से ऊपर गया या फिर नीचे आया, लेकिन प्रीमियम साइडवेज हो जाता है या फिर प्रीमियम गल जाता है थीटा डीके की वजह से। सो उस केस में हमें प्रॉफिट नहीं होता है। सो बेस्ट होता है कि मोमेंटम ट्रेड को हम मिस ना करें, जहाँ मोमेंटम क्रिएट हो वहाँ मिस ना करें। इनिशियली छोटा छोटा प्रॉफिट अगर मोमेंटम ट्रेड से आप बनाते जाएंगे, सो बिलीव मी, धीरे धीरे आपका मोमेंटम ट्रेड में एक्यूरेसी भी इंक्रीज होता जाएगा एक्सपीरियंस के साथ, और आपका प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट होने लगेगा एज ए ऑप्शन बायर। सो वीडियो को कंक्लूड करते हैं अभी ये नोट पे कि जो भी स्ट्रेटजीज हैं मार्केट में अवेलेबल पेड कोर्सेज के थ्रू, आप खुद कॉमन सेंस यूज करके आप देख सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं है। जो लोग ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं 1 साल 2 साल इन स्ट्रेटजीज बेस पे, वो खुद जानते होंगे कि ये इनइफेक्टिव स्ट्रेटजीज हैं या फिर लॉन्ग टर्म पे स्ट्रेटजीज काम नहीं करती हैं। एज अ बिगिनर आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमेशा काम करते रहना है। आपको मोमेंटम ट्रेड्स फाइंड करना है, कहाँ मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो एक ऑप्शन बायर का एज होता है, कहाँ पे सेलर्स का एसएल कट रहा है। ये अगर एज आप पकड़ने लगेंगे तो आप खुद प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। आप स्लोली ग्रो करिए। आप एक ही बार करोड़पति बनने का सपना मत देखिए। जो दिखा रहा है उस पर बिलीव भी मत करिए ब्लाइंडली। एक बार उसके पीछे जाके सोचिए कि क्या ये ऐसा होता है कि नहीं। आप केवल उसके बोल देने से आप नहीं बोल सकते, या फिर आप उससे बोलिए कि आप अगर ये स्ट्रेटजीज दे रहे हैं आप कितना खुद यूज करेंगे स्ट्रेटजी, या फिर आप कितना प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी से जनरेट कर रहे हैं। अगर किसी का ईयरली प्रॉफिट अगर 2 करोड़ हो रहा है मान लीजिए, या फिर 4 करोड़ हो रहा है, तो कितना परसेंट पार्ट आप उस स्ट्रेटजी से यूज करके कर रहे होंगे। आप खुद जानते हैं, आप खुद देखेंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स केवल स्ट्रेटजीज देते हैं, वो खुद फॉलो नहीं करते हैं। सो ऐसे स्ट्रेटजीज में आप मत फंसिए, आप खुद अपना एनालिसिस करिए एंड आप ट्रेडिंग करते रहिए बस अपने एनालिसिस के थ्रू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट, और पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।